देखिए बच्चों, प्लेइंग का बाम हस्त नियम और दाहिना हस्त नियम दोनों हम बता रहे हैं। दोनों आपका मैट्रिक में 2024 में इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं प्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम, दाहिना हस्त नियम चलते हैं। प्लेमिंग का है ना दक्षिण हस्त नियम चलते हैं। दक्षिण हस्त नियम चलते हैं माने दाहिना हाथ के हाथ हस्त नियम चलते हैं। कहता है कि अपने दक्षिण हस्त को इस तरह से फैलाए कि तीनों अंगुली एक दूसरे से क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तीनों अंगुली क्या है, एक दूसरे से क्या हो, परस्पर लंबवत हो। लंबवत कौन में कर रहा है, प्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में। दक्षिण हस्त नियम में क्या होता है कि एक दूसरे से परस्पर क्या हो, लंबवत हो। एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तीनों अंगुली एक दूसरे से क्या हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो। एक दूसरे से क्या कैसा हो, ऐसा लंबवत हो, लंबवत हो। इसको लंबवत हो, इसको अब समझना है कि अंगूठा चाल की गति को दर्शा रहा है। अंगूठा किसको दर्शा रहा है, चाल की गति को दर्शा रहा है। तर्जनी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। तर्जनी किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। मध्य क्या कर रहा है, चाल, मध्य अंगुली के क्या कर रहा है कि चाल को प्रेरित कर रहा है। किसको, चाल को प्रेरित कर रहा है। तब हम लोग को समझना है कि तर्जनी जो है, तर्जनी किसका संकेत कर रहा है, चुंबकीय चुंबकीय दिशा को संकेत कर रहा है। चुंबकीय दिशा को संकेत कर रहा है। चुंबकीय दिशा को संकेत कर रहा है। अंगूठा जो है, अंगूठा तो चाल की गति की ओर संकेत कर रहा है। और मध्य जो है, मध्य जो है चाल में प्रेरित विद्युत धारा को संकेत कर रहा है। अब इसी यही तीन चीज को समझना है। देखिए फिर से समझिए, अंगूठा जो है चाल की गति को कर रहा है। अंगूठा किसको कर रहा है, चाल की गति की ओर संकेत कर रहा है। और क्या आता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। और मध्य जो है, और जो चाल की गति को विद्युत धारा में इसको संकेत कर रहा है। विद्युत धारा में इसको क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। मध्य अंगुली जो है, मध्य अंगुली जो बीच वाला अंगुली जो है, बीच वाला अंगुली, मध्य अंगुली जो बीच वाला अंगुली है, ये चालक के प्रेरित कर रहा है, प्रेरित विद्युत धारा में कर रहा है। तर्जनी जो है इस अंगुली को कहते हैं, अंगूठा के जो बगल में तर्जनी है उसको चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। और क्या कर रहा है, अंगूठा जो है, ये अंगूठा जो देख रहे हैं, अंगूठा चाल की गति की ओर संकेत कर रहा है। अब इस चीज को परस्पर क्या होना चाहिए, तीनों अंगुली लंबवत होना चाहिए। दाहिना हाथ में दक्षिणा है ना, दक्षिण हाथ नियम में तीनों अंगुली परस्पर लंबवत होना चाहिए। तीनों अंगुली कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अब इसको हम चलते थोड़ा सा ग्राफ से चलते हैं कि देखिए यहाँ पर अंगूठा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अंगूठा के गति की ओर संकेत कर रहा है। आई क्या आता है, तर्जनी जो है क्षेत्र कर रहा है। और उसका बाद क्या है, मध्य है ना, माध्यमिक जो बीच वाला भाग है, जो विद्युत धारा को प्रेरित कर रहा है। किसको कर रहा है, विद्युत धारा को प्रेरित कर रहा है। चलिए इसको बाद हम चलते हैं वाम हस्त नियम, चलते हैं प्लेमिंग का। प्लेमिंग का वाम हस्त नियम चलते हैं। दश इसका उल्टा है। देखिए प्लेमिंग का वाम हस्त नियम, प्लेमिंग का वाम हस्त नियम चलते हैं। अपने वाम हस्त है ना अंगुली को इस तरह फैलाए कि परस्पर कैसा होना चाहिए, परस्पर कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अब समकोण होना चाहिए तो देखिए समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को कर रही है। तर्जनी क्या कहता है कि तुम चुंबकीय क्षेत्र को निश्चिष्ट करेगी, निश्चिष्ट करेगी। तर्जनी क्या कर रहा है, तर्जनी जो कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को निश्चिष्ट करती है। चुंबकीय क्षेत्र को निश्चिष्ट कर रही है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को निश्चिष्ट कर रही है। इसको समझिए कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, निश्चिष्ट कर रही है, कर रही है। मध्य जो है धारा के प्रवाह की दिशा की बताती है ना। क्या है, मध्य जो है धारा, मध्य जो है बीच वाला भाग है, बीच वाला अंगुली है, ये धारा की दिशा को प्रेरित कर रही है। अरे विद्युत धारा की दिशा की प्रेरित कर रही है, ये विद्युत धारा की प्रेरित कर रही है। और देखिए अंगूठा क्या है, बल की गति क्या कर रहा है, बल की गति की है ना, बल की गति की मतलब चालक की दिशा को प्रवाहित कर रहा है। क्या कहता है, चालक की दिशा की ओर प्रवाहित कर रहा है। अब इसी को देखना है कि देखिए यहाँ पर धारा के प्रवाहित की दिशा को बताती है मध्य वाला है। अब यहाँ पर देखिए कि अंगूठा चालक की दिशा को प्रवाहित कर रही है। अब इस चीज को फिर दोहरा के आप समझ जाइए। इस क्षेत्र को तीनों ही ग्राफ से आप इसको भी समझ जाइए और इसको भी समझ जाइए। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए
बम हस्त नियम, दाहिना हस्त नियम और बम हस्त नियम, दोनों का लीजिए। आपका मैट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज को एकदम बराबर से पढ़िए, बहुत शॉर्ट में हम बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको पढ़िए। मैट्रिक में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को एकदम याद कर लीजिए। ग्राफ विधि से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से 1 वाला को ये थी दक्षिण हस्त नियम को फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सब डिटेल बताया हुआ है, इसको समझ जाइए। देखिए दक्षिण हस्त नियम में याद रखिएगा कि अंगुली एक दूसरे के क्या होता है, परस्पर लंबवत होता है। अब बामा में देखिए, बम हस्त नियम में देखिए कि परस्पर समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। और अंगूठा और तर्जनी और मध्य को भी संकेत आप लिख लीजिए, सब संकेत हम बता दिए हैं, सब लिख दिए हैं, इसको अच्छा से ढंग से उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।